दोस्तों नमस्कार। अभी तक जो दौर चला हुआ था भाजपा में टिकट न मिलने के कारण नाम जो उनमें नहीं आया लिस्ट में, इसकी वजह से इस्तीफे हो रहे थे, धनाधन इस्तीफे हो रहे थे। लेकिन अब एक नया दौर जो है बीजेपी में आ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक और झटका जो है बीजेपी को लगा है। दरअसल जिनको टिकट मिल गई थी अब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जिनको टिकट नहीं मिली थी वो तो टिकट न मिलने की वजह से जा रहे थे, और जिनको मिली अब वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे का कारण बीजेपी की दिखती साफ साफ हार है या फिर कुछ और? ये आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आखिर क्यों कंवलजीत सिंह ने जो है अपना कुरुक्षेत्र पिहोवा से उनको उम्मीदवार बनाया गया था, तो क्यों उन्होंने अपना नाम वहां से वापस लेने की सोची, क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। और आपको बता दें कि खेल मंत्री को हटाकर उनकी टिकट काटकर उनको जो है वहां से उम्मीदवारी दी गई थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं। इससे पहले आप एक बार स्क्रीन पर एक बार ये पूरी खबर जो है वो देख सकते हैं। दरअसल हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्हें भाजपा ने यहां से पूर्व मंत्री संदीप सिंह की टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अजराना को चुनाव प्रचार के दौरान खूब विरोध झेलना पड़ रहा था। इसके अलावा पार्टी में भी लोकल स्तर पर उनका काफी विरोध हो रहा था। जो साफ सुथरा कारण बताया गया है एक ऑफिशियली तौर पर, वो यही बताया गया था कि उनके प्रचार के दौरान काफी विरोध जो है हो रहा था। इसके अलावा खुद बीजेपी पार्टी में भी इसको लेकर काफ़ी जो है स्थिति खराब थी। उनको टारगेट किया जा रहा था या फिर उनको जो उम्मीदवारी मिली थी उस पर जो है लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था, ऐसा कहा गया। लेकिन हम आपको इसके पीछे की सच्चाई जरा दिखाते। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा में इस बार बीजेपी सरकार बुरी तरह से हार रही है। आप किसी भी सर्वे को उठा लीजिए, किसी भी जो है चैनल, बड़े न्यूज चैनल या यूट्यूब न्यूज चैनल, किसी की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग को उठा लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए बीजेपी की हार वहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। बावजूद इसके जो है बीजेपी पार्टी में सीटों को लेकर खलबली मची। सीटें किसको कहां से जो है उम्मीदवारी देनी है, इन चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा इस्तीफे हुए जो शायद पहली बार हरियाणा में हुआ हो कि बीजेपी पार्टी की जो लिस्ट थी वो जारी होते ही काफ़ी जो है पूर्व विधायक, मंत्री या जो सांसद थे उन्होंने जो है पार्टी से मुंह मोड़ लिया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं थमी। जब जिनको उम्मीदवारी दी गई थी, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से वो इस चीज़ को समझ गए कि कंपटीशन हरियाणा में कितना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाकई हरियाणा में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है, ये साफ साफ अब बीजेपी कैंडिडेट्स को दिखने लगा है। और शायद इसीलिए जो है इस तरीके की जो है चुनावी टिकटें जो है वापस बीजेपी में आ रही हैं। इसके आगे आपको बताएंगे कि वहाँ पर जो कंवलजीत सिंह अजमार को जो टिकट दी गई थी, उनको जो टिकट दी गई थी उससे वहां पर मिलना किसको था? संदीप सिंह, खेल मंत्री, जो पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं। तो उनकी टिकट क्यों काटी गई, ये भी अहम कारण है। आखिर क्या उसका आधार था वो भी आपको दिखाएंगे। ये दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर आगे देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिहोवा सीट पर 2019 में पूर्व इंडियन हॉकी कैप्टन संदीप सिंह ने भाजपा की टिकट पर चुनाव जीती थी। इसके बाद उन्हें भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में खेल मंत्री बनाया गया था। हालांकि कुछ समय पहले वे जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंस गए। तब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थी। उन्होंने संदीप से खेल विभाग वापस ले लिया लेकिन मंत्री बनाए रखा। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त इसी साल मई महीने में जब खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी की सरकार यानी मुख्यमंत्री उनको बनाया गया तो संदीप सिंह की कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। इसके बाद भाजपा ने
पिहोवा से जो उनकी टिकट है वो भी काट दी और उसके बाद कंवलजीत सिंह अजराना को वो टिकट दी गई। तो समझिए आप पूरा मामला। वहाँ पर एक उनके पास था उम्मीदवार जो वहाँ से जीतकर भी पिछली बार आया था, लेकिन कुछ जो कारणवश उन पर जो आरोप लगे, जो सही या गलत है वो तो हम अलग चीज़ समझेंगे, क्योंकि फिलहाल हम उम्मीदवारी वापस देने पर बात कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हुए भी उनकी टिकट काटकर जब कंवलजीत सिंह अचाना को ये टिकट दिया गया, तो आखिर क्या कारण, इतने छोटे कारण कि सिर्फ प्रचार नहीं करने दिया जा रहा था, प्रचार विरोध था या फिर अंदरूनी विरोध था, इसकी वजह से जो है उन्होंने चुनाव से इनकार कर दिया। जो भी हमारे व्यूअर्स है, क्या उनको इस चीज़ पर विश्वास है? और अगर ऐसा है भी दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा है भी, तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि भाजपा की जो भी लिस्ट जारी हुई थी उसमें से दर्जनों नाम ऐसे ही वापस आएंगे, इनकार करेंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह यही है, पार्टी का अंदरूनी क्लेश इसमें है हर जगह। जब इतने बड़े बड़े नेता विधायक वो पार्टी छोड़ गए सिर्फ इस वजह से कि उनको जो है नहीं दिया गया टिकट, तो जिनको टिकट दिया गया है उनको ट्रोल तो वो करेंगे और उनके प्रचार में भी विरोधाभास जो है दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साफ सीधा कांड जो कंवलजीत सिंह अचाना ने दिया है, अगर इसी कांड को मद्देनजर रखें तो हरियाणा में जिस तरीके से धनाधन इस्तीफे आए थे उसी तरीके से अब टिकट वापसी होंगी, और ये जो टिकट वापसी होंगी उस पर उम्मीदवार कौन आएगा दोबारा से, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल हरियाणा की सियासी जंग इस बार काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस बार बिल्कुल साफ तौर से बीजेपी को बड़ा झटका हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन में लगने जा रहा है, और उसकी एक तरीके से भनक या आप कह सकते हैं उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपने देख ही लिया किस प्रकार से चुनाव से की जो टिकटें जिनके नाम आए, अब वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। भले ही कारण कुछ भी हो, हम जो है अपनी तरफ से कुछ भी इस कारण को लेकर नहीं कह रहे, लेकिन हम आपको सिर्फ जो आगे दिखाया जा रहा पर्दे के पीछे की सच्चाई आपको बता रहे हैं। क्या आपको ऐसा विश्वास है? और अगर ऐसा वास्तव में है तो आप बिल्कुल, हम इस चीज़ से सहमत हैं कि और भी जो है इनकार टिकट वापसी होंगी, क्योंकि बीजेपी में टिकटों को लेकर इस बार काफ़ी घमासान जो है हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस में रहा है। ये तो हो गई टिकट वापसी की बात। दूसरा एक और अपडेट हरियाणा विधानसभा से ही है विनेश फोगाट को लेकर। वहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता लेकर विनेश फोगाट जो है काफ़ी सशक्त रूप में उभरी हैं, और जो एक बार फिर से मोदी सरकार को पटकनी वहां पर लगने वाली है। और ऐसे कैंडिडेट विनेश फोगाट के रूप में कांग्रेस ने उतार दिया है कि ना तो उनके खिलाफ प्रचार किया जा सकता है और ना ही उनकी एक तरीके से लहर को रोका जा सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हरियाणा विधानसभा को लेकर? और जिस प्रकार से बीजेपी अपनी हार को आंक रही है, जो उम्मीदवार हैं वो इस चीज़ को एक तरीके से पहले से आंक रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।